The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your net forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. गेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास. और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री. सो लेट्स अंडरस्टैंड बायोकेमिस्ट्री. सो इन द टर्म बायोकेमिस्ट्री वी हैव बायो and then we have chemistry. So whenever we understand chemical reaction of any biological organism, it is known as biochemistry. अगर हम simply define करना चाहें तो हम दो sections बना सकते हैं. First section is bio and the other section is chemistry. तो किसी भी biological organism के body के अंदर जब chemical reaction हम understand करते हैं तो हम उसे biochemistry कहते हैं. और अच्छे से समझते हैं what is biochemistry. So we can say the branch of science which deals with the study of all the life processes such as control and coordination within a living organism is known as biochemistry. So किसी भी living organism की body में हम किस तरीके से control किया जा रहा है वो living organism, और किस तरीके से coordination हो रहा है उस living organism की biology में या उसकी body के अंदर जितने भी life processes होते हैं. ठीक है, ग्रोथ एक लाइफ प्रोसेस है, उसकी केमिस्ट्री अगर हम समझे कि ग्रोथ कैसी हो रही है, कंट्रोल कैसे हो रहा है, कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है. जब हम इन सारे लाइफ प्रोसेसेस को समझते हैं तब हम इसे कहते हैं बायोकेमिस्ट्री. इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस. सो बायोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद लाइफ प्रोसेसेस. और लाइफ प्रोसेसेस कैसे, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ. जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब कभी भी हम बायो वर्ड ऐड करते हैं, बायो स्टैंड्स फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन क्या है? कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में अगर एक सिंगल सेल भी है, दैट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, सो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमको समझ में आ गया. लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होंगे, जितने भी लाइफ प्रोसेसेस चलेंगे, उन लाइफ प्रोसेसेस के लिए जो केमिकल रिएक्शन होंगे वो बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है. ओके, सो इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज द टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल न्यूबर्ग. really very important. मैं स्टार मार्क यहाँ पे कर रही हूँ. so if I am putting star mark somewhere, it means that thing is important. Okay, the term was introduced to us by Carl Neuberg, the father of chemistry in the year 1930. ये क्या थे? Father of biochemistry. Sorry, मैंने father of chemistry कह दिया. He was the person who is known as father of biochemistry. So 1930 में Carl Neuberg बने father of biochemistry. This field combines biology and chemistry. So as I said, biology को combine कर रहे हैं हम chemistry के साथ. So the field biochemistry combines both biology and chemistry.
together. The study of chemical structure of a living organism is part of biochemistry. Biochemists get into the investigation of the chemical reaction and combinations which are involved in various processes like reproduction, heredity, metabolism, really very important, growth, and thus performing research in different kind of laboratories. So ये हम prove करने के लिए different type of laboratories में experiment कर सकते हैं, and biochemistry is the फील्ड जिसमें जो बायोकेमिस्ट होता है वो इन्वेस्टिगेट करता है केमिकल रिएक्शंस जो बॉडी में चल रहे हैं कॉम्बिनेशन विद डिफरेंट प्रोसेसेस. रिप्रोडक्शन में क्या क्या केमिकल चेंजेस हुए हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में. हेरिडिटी मतलब एक जनरेशन से जो दूसरी जनरेशन में ट्रेट्स पास हो रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पास होते हैं, उस प्रोसेस में कैसी केमिस्ट्री चल रही है, मेटाबॉलिज्म बॉडी में किस तरीके से हो रहा है, ग्रोथ कैसी हो रही है, इन सभी के पीछे केमिकल रिएक्शंस होती हैं और वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही है. जब हम उन प्रोसेसेस को इन द फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री समझते हैं तो वो बायोकेमिस्ट्री कहलाती है. न्यूबर्ग को हमने 1930 में फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री बोला था. Okay, now we have introduction to biochemistry. So we have already introduced biochemistry, but still कुछ points ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं. It is relevant to molecules that make up the structure of organs and cells, which is the molecular anatomy. ये बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है उन मॉलिक्यूल्स के साथ जो कि ऑर्गन्स क्रिएट करते हैं, ऑर्गन स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, सेल्स क्रिएट करते हैं. इसे हम मॉलिक्यूलर एनाटॉमी कह सकते हैं. सो वी हैव प्रोटीन्स एंड देन वी हैव अमाइनो एसिड्स, simpler forms of protein you can say. Then we have nucleic acids. So ये सारे के सारे क्या है? These are some biochemicals जो कि बायोकेमिस्ट्री, बॉडी की बायोकेमिस्ट्री में इन्वॉल्व होते हैं. मेटाबॉलिज्म में you can say anabolism, catabolism and different types of chemical reaction in the body or in the cell. और ये सारी की सारी चीज़ें आपके molecular anatomy का भी पार्ट है. Okay, so these cells will join together and will make tissues. That same tissues will make organs. तो आपकी organ cells, tissue सारे के सारे कुछ structural unit से बनते हैं. That is cell of course. So cells are the structural unit and cells contain some specific type of chemicals which ultimately result into some bigger changes like growth हो रही है या फिर reproduction का process हो रहा है or anything. So this is biochemistry you can say. It describes carbon compounds. ठीक है, carbon compounds describe करता है and the reactions they undergo in living organisms. So carbon को describe करेगा और carbon compound से related वो सारे के सारे reaction जो किसी भी living organism की body में चलते हैं. It also describes molecular physiology. So molecular physiology को describe करता है in which functions of the molecules in carrying out the requirement of the cell and the organs. So physiology मीन्स जो सारे के सारे फंक्शंस वो बायोमोलिक्यूल्स करते हैं या वो सारे के सारे फंक्शंस बायोमोलिक्यूल्स की वजह से जो हो रहे हैं वो मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी का पार्ट है. इट मेनली डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. दिस इज द परफेक्ट डेफिनेशन यू कैन से. सो इट डील्स विद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बोथ स्ट्रक्चर पे भी फोकस करेंगे, फंक्शन पे भी फोकस करेंगे. किनके? बायोमोलिक्यूल्स के. बायोमोलिक्यूल्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स आपके बायोमोलिक्यूल्स है, प्रोटीन्स आपके बायोमोलिक्यूल्स है, एसिड्स, लिपिड्स, ये सारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स है. यही सारे बायोमोलिक्यूल्स जब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं हम इसे कहते हैं बायोकेमिस्ट्री एंड ऑल टुगेदर इट इज नोन एज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. Clear? Now we have some branches of biochemistry. So we have main 3 branches of biochemistry. First is cell biology, then we have metabolism, then we have genetics. ठीक है, ये तीनों की तीनों बहुत ही ज़्यादा important branches हैं बायोकेमिस्ट्री के. इसके अलावा we have other branches that includes animals and plants. So animal भी living organism है, plants भी living organisms है. So living organism में और भी other branches हैं जैसे कि biochemistry, biotechnology. So biochemistry, biotechnology, molecular chemistry, genetic engineering, endocrinology, pharmaceuticals, neurochemistry, nutrition, environmental, photosynthesis, toxicology, etc. So ये सारे के सारे other branches हैं biochemistry के. ठीक है, सो हम यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स हमने बोला जेनेटिक इंजीनियरिंग, मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री. सो ये सारी की सारी चीज़ें जब हमारे बॉडी में, जब आप मेडिसिन भी इंजेस्ट करते हो तो बॉडी में जाके केमिकल रिएक्शंस होते हैं,
बायोकेमिस्ट्री एंड इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग, अगर आप जेनेटिक्स में कुछ चेंजेस कर रहे हो, आप कुछ ऐड कर रहे हो या रिमूव कर रहे हो, तो अगेन दिस इज बायोकेमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शंस होंगे। सो फोटोसिंथेसिस एंड न्यूट्रिशन, ये सारी की सारी चीज़ें रिलेटेड आपके बायोकेमिस्ट्री के, दिस इज दी अदर ब्रांचेस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। मेन ब्रांचेस, 3 इंपॉर्टेंट ब्रांच हम कंसीडर करते हैं, सेल बायोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड जेनेटिक्स। So first we have cell biology. Okay, cell biology deals with structures and function of cells. So किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने भी तरीके की सेल्स हैं, उनके स्ट्रक्चर्स को हम अंडरस्टैंड करते हैं, फंक्शन को हम अंडरस्टैंड करते हैं। इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइटोलॉजी. यस, सो इट इज ऑल्सो नोन एज साइटोलॉजी. इट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल्स. Cell biology primarily focuses on the study of cells, that is यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पे हम फोकस नहीं करते क्योंकि वो सिंपल फॉर्म ऑफ सेल्स होते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स में आप ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस देख सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो. That's why we focus on eukaryotic organisms. And we have metabolism. So metabolism is one of the most important processes taking place in all living things. So जितनी भी living things हैं उन सभी में metabolism होता है, चाहे वो plants हो, animals हो, insects हो. It is nothing but the transformation of the series of activities what happens that happens when the food is converted into energy. So हम जो food खाते हैं, whenever we ingest some food, so हम वो क्यों खा रहे हैं? So that हमको उससे energy मिल सके. अब ये food जो energy में convert हो रहा है, ये chemical reactions के through convert होगा, और ये सारी की सारी chemical reaction आपकी biochemistry का part है. In a human body, one example of metabolism is process of digestion. Really very simple and easy. Then we have genetics. So genetics is a branch of biochemistry that deals with the study of genes. So genes की study करते हैं हम, variations की study करते हैं हम कि कितनी similarities है, कितनी variations है, and the heredity characteristic of living organism की heredity किस तरीके से हो रही है. So heredity में आप diseases भी inherit कर देते हैं, आप इसके अलावा अच्छी चीज़ें भी inherit करते हैं, like height, type of skin, type of hair, etc. है ना. अगर आपकी स्किन अच्छी है, आपके हेयर अच्छा है, तो आपके बच्चों के भी अच्छे होने वाले हैं, आपको इनहेरिट करोगे. अगर आपको कोई जेनेटिक डिजीज डिसऑर्डर है तो वो भी इनहेरिट करोगे. तो जिस तरीके से इनहेरिटेंस होता है वो भी हम पढ़ते हैं अंडर बायोकेमिस्ट्री. सो एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट. Yes, then we have ionic equilibrium. So ionic equilibrium we will discuss in some other class. So आज की क्लास में it was only related with introduction to biochemistry, the branches, main branches of biochemistry, and then we will understand biochemical ionic equilibrium along with ionic equilibrium. Okay, so thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourself. Join our classes in our official application. Link is in the description. See you guys there. Bye.